हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी आरओ काव्य खंड अध्याय 4 कैमरे में बंद अपाहिज कविता के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से लिया गया है। यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। दूरदर्शन के संचालक जिस तरीके से अपाहिज लोगों से बार बार बेतुके प्रश्न करके उनके दुख का मजाक उड़ाते हैं, यह कविता इन्हीं सब बातों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और उससे लाभ कमाने के लिए मीडिया किसी भी हद तक जा सकती है। मीडिया वाले दूसरों के दुख को अपने व्यापार का माध्यम बनाने से बिल्कुल नहीं कतराते। उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है और इसी बात पर व्यंग कसते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। दूरदर्शन के कार्यक्रम में संचालक अपने आप को बहुत सक्षम और शक्तिशाली समझता है। इसलिए दूरदर्शन के स्टूडियो के एक बंद कमरे में उस साक्षात्कार में उस अपाहिज व्यक्ति से बहुत ही बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या वह अपाहिज है? यदि हाँ, तो वह क्यों अपाहिज है? उसका अपाहिजपन तो उसे दुख देता होगा। इन बेतुके सवालों का वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका मन पहले से ही इन सब से दुखी होगा और इन सवालों को सुनकर वह और भी दुखी हो जाएगा। कार्यक्रम के संचालक को उस अपाहिज व्यक्ति के दुख व दर्द से कोई मतलब नहीं है। वह केवल अपना फायदा देख रहा है। उस अपंग व्यक्ति के चेहरे व आंखों में पीड़ा को साफ साफ देखने के बावजूद भी उससे और बेतुका सवाल पूछा जाएगा कि वह कैमरे पर बताए कि उसका दुख क्या है। ऐसे प्रश्न विकलांग लोगों को और भी कमजोर बना देते हैं। मीडिया के अधिकारी इतने क्रूर होते हैं कि वह जानबूझकर अपाहिज लोगों से बेतुके सवाल पूछते हैं ताकि वे सवालों का उत्तर ही ना दे पाएं। आप सोच कर देखिए कि उस व्यक्ति को कैसा लग रहा होगा जिससे पूछा जा रहा होगा कि उसे अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। जब वह अपाहिज व्यक्ति नहीं रोता है तो संचालक कैमरामैन से कैमरा बंद करने को कहता है, क्योंकि वह उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने में नाकामयाब रहा और कैमरा बंद होने से पहले वह यह घोषणा करता है कि आप सभी दर्शक समाज के जिस उद्देश्य के लिए यह कार्यक्रम देख रहे थे वह कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। लेकिन संचालक को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कसर रह गई थी, वरना उसने उस व्यक्ति को लगभग रुला ही दिया था। कहने का अभिप्राय यह है कि मीडिया अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe the channel. Thank you so much for watching it.